परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पवित्र वचन के सामने दोबारा इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया है। मस्ती के और दूर इस परमेश्वर का वचन सुनने वाला सभी भाई बहन, प्रभु का दास, सभी आशीषों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो प्रभु का वचन की सेवा हम मसीह परिवार YouTube में डालते हैं, आप उसको दे सकते हैं। पिछले 9 पार्ट ये सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद आने वाली बातें। और भी मैसेज वगैरह मसीह परिवार में आप देख सकता हैं। और कुछ समय के बाद पास्टर सैम जॉर्ज नाम एक YouTube चैनल है, उसमें भी आपको अलग अलग बाइबल क्लास और मैसेज मिल सकता है। आप प्रभु का वचन सुनिए, दूसरों को इंट्रोड्यूस कीजिए और परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए आशीष की बात है। आपका अभिप्राय, आपका कोई सजेशन, कोई सलाह है तो जरूर आप हमको भेज सकता है। नीचे जो फ़ोन नंबर दिया है उसमें आप बात कर सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हमारा 10वां पार्ट है, यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बात है। इस सब्जेक्ट का पार्ट 10 10वां पार्ट है। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर यीशु मसीह स्वर्ग से जब उतरेगा 3 बातें होते हैं सेम टाइम। 3 बात पृथ्वी पर भी होते हैं। यीशु मसीह के साथ कौन सा 3 बात होते हैं? नंबर 1 यीशु मसीह का ललकार, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द, नंबर 3 परमेश्वर का तुरही। सेम टाइम पृथ्वी पर 3 बात होते हैं। क्या होते हैं? जो मसीह में मरा है वो जी उठेंगे, जो जीवित और बचे हैं वो बदल जाएगा, और इकट्ठा, नंबर 3 इकट्ठा यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। आज हम देखते हैं जब हम जी उठते हैं, हमने देखा है जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक जितना लोग मसीह में मरा है वो जी उठेंगे। जो जीवित और बचे है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उस समय हमारे ये शरीर कैसे होगा? हमारे शरीर का स्वभाव कैसे हो? यह शरीर नहीं होगा। जिस शरीर में हम अभी बैठा है उस शरीर नहीं होगा। जी उठा हुआ शरीर, बदला हुआ शरीर कुछ और है। उस शरीर के बारे में पहले कोरिंदी 15 अध्याय उसका 51 लेके 53 तक, पहले कोरिंदी चैप्टर 15 वर्स 51 to 53। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। इस आयत में जी उठने वाला शरीर की अवस्था क्या है वह हम लिखा है। उधर क्या लिखा है? जो मरा है क्षण भर में
पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, अंतिम तुरही भूंगते ही क्या होगा? जी उठेगा और जीवित लोग बदल जाएगा। ये बात इस आयत में स्पष्ट हमने पढ़ा है। तसलोनिकर का कत्तु में जो पढ़ा वही हम यहां पर भी पढ़। हमारे इस समय जो शरीर है, ये कौन सा शरीर है? नाशमान शरीर है या मृतिक शरीर है, यह मरने वाला शरीर है, यह नाश होने वाला शरीर है। आपका मालूम है जब हम मर जाएंगे कुछ घंटों में यह शरीर एकदम क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है ना। अभी भी अगर कोई चोट लगेगा तो ये एकदम उसमें जख्म हो जाते हैं, हम जिंदा होते हुए कीड़ा पड़ जाते हैं। लेकिन इसलिए इधर लिखा है ये मृत्यु वाला शरीर है, मरने वाला शरीर है। लेकिन इस मरने वाला शरीर अमर्त्यता का शरीर को हम रूप धारण करेंगे। हम जी उड़ेगा तो वो शरीर हमको मिलेगा, फिर कभी भी मरेगा नहीं। मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाया जाएगा। जब हम जी उठेंगे, जब हम जी उठेंगे, कौन सा दिशा में जी उठते हैं? अविनाशी शरीर में। तो कौन सा शरीर हमको मिलेगा? जो कभी भी नाश नहीं होंगे। और आगे लिखा है और नाशमान देह अविनाश के पहले। समझिए ना, वेरी क्लियर। ये जो शरीर कौन सा शरीर है? नाशमान। लेकिन जब हम जी उठेंगे कौन सा शरीर हमको मिलेगा? अविनाशी शरीर हमको मिलेगा। फिर क्या लिखा है? मरणहार देह अमर्त्यता के पहन लेगा। मरणहार देह मतलब मरने वाला शरीर। ये मरने वाला शरीर वो शरीर हमको मिलेगा जो कभी मरेगा नहीं है। राइट। तो इस आयत से क्या समझना चाहिए आपको? हमारे शरीर में होने वाला बदलाव के बारे में यहां पर हमने पढ़ा है इस वचन। इस वचन से क्या क्या हमको मिल सकता है? यीशु मसीह बादलों पर आएगा ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ। जब आएगा मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेंगे, जीवित और बचे हैं वो बदल जाएंगे। तब हमारे शरीर तेजों में शरीर होगा। उधर लिखा है तेजों में शरीर ही हमको मिलेगा। कौन से शरीर? तेजों में शरीर। समझना थोड़ा मुश्किल होगा, वो क्या है? तेजों में शरीर का मतलब क्या है? उसका असलियत क्या है? वो बाइबल से हमको प्रूफ नहीं मिलते। इतना मिलता है शरीर चेंज हो जाएगा, तेजों में शरीर होगा। लेकिन वो कैसे है, उनके रूप कैसे है, क्लियर बाइबल से हमको कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक बात है, एक बात है, पहले कुरिन्थी 15 अध्याय 40 और 44, 40 और 44 आई तो बढ़िए। स्वर्गीय देह है। हाँ देखो कौन सा शरीर है? स्वर्गीय देह है। हाँ, और पार्थिव देह भी है। आगे परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। हाँ, और पार्थिव का और। हाँ समझिए ना, इस समय हमारे शरीर का तेज कुछ और है और स्वर्गीय शरीर का तेज कुछ और है। 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह बोई जाते हैं और आत्मिक देह जी उठती है। जब हम किसी का मौत हो गया, हम जनाजा पढ़ते हैं, कौन सा बीज जैसे मिट्टी में बोया जाता है, कौन सा बीज जाता है? स्वाभाविक शरीर। स्वाभाविक शरीर को हम बोया जाते हैं, लेकिन वापस क्या आ जाता है? वापस क्या आ जाता है? 44
और आत्मिक देह आत्मिक देह जी उठती है। जी उठते। पौलोस उस शरीर को स्वर्गीय शरीर कहते हैं। क्या लिखा है? स्वर्गीय शरीर और आत्मिक शरीर, दो शब्द है। स्वर्गीय शरीर और आत्मिक शरीर, उसका मतलब क्या समझना चाहिए? इसमें से एक बात हम समझना चाहिए, हमारा शरीर जब हम जी उठेगा वो यीशु मसीह का शरीर का समान होगा। यीशु मसीह जी उठा था तब उनके शरीर में कोई चेंजेस था? तो वही शरीर होगा जब हम जी उठेगा भी। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 20 और 21 पढ़िए। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 20 और 21। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश, अपना देश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अभी देखो, यीशु मसीह उधर से आने का बाट जो और रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आगे वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप, हमारी दीनहीन देह का, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल, महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हमारा शरीर कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर है? उधर क्या लिखा गया? एक वर्ड है, हमारी दीनहीन देह। वो क्या है? उसका मतलब क्या है? हमारा दीनहीन देह कौन से शरीर में बदल जाएगा? महिमा की देह में बदल जाएगा। एक बात स्पष्ट है, जब हम जी उठेंगे हमारा शरीर में चेंजेस होगा। हमारा ये शरीर नहीं है। अरे बाप रे, शीशा का सामने खड़ा होकर इस शरीर को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना रंग डालते हैं, कितना रगड़ाई करते हैं, कितना पाउडर डालते हैं, कितना क्या बोलते हैं ये मेकअप करते हैं, कितना फैन लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होते। कितना भी शरीर को खूबसूरत करने के लिए कोशिश करो, वो नहीं पाते। लेकिन हम क्या करते हैं, चाहे हमारे शरीर काजोल जैसे बन जाए या हमारे शरीर अमिताभ बच्चन जैसे बन जाए, हमारे शरीर शाहरुख खान जैसे बन जाए, हम ही चाहते हैं ना। लेकिन बाइबल कहता है जो मसीह में मरेगा तो मसीह का शरीर आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह का शरीर हमको मिल जाएगा। पहले कोरिन्थी 15 का 49 देखिए, उसमें क्या लिखा? 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पहले इस शरीर कौन सा शरीर है? मिट्टी। ये शरीर मर गया, कब्रिस्तान में डालेगा, 2 महीने के बाद जाकर देखो ये शरीर नहीं होगा। ये क्या बन गया? मिट्टी बन गया। जब हम जनाजा पढ़ते क्या बोलते हैं? मिट्टी से लिया और मिट्टी में वापस देते। प्रभु के वचन में लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से लिया। जैसे मिट्टी वाला का रूप धारण किया, वैसे जब हम जी उठेंगे स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। मिट्टी क्या था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप धारण करेगा। वेरी क्लियर, कोई शक का जरूरत नहीं। फिर पढ़िए पहले यूहन्ना 3 का 2 में भी लिखा है। पहले यूहन्ना 3 का 2।
पहले यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर की संतान हैं अभी हम परमेश्वर का संतान है, और अभी तक हाँ। यह प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे। हमको कोई इतना प्रकट नहीं हुआ, हम क्या होंगे आगे। इतना जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, ओ जब वो प्रकट होंगे, उसका मतलब जब वो दोबारा आएंगे, जब वो दोबारा आएंगे, जब वो प्रकट हो जाएंगे, हाँ, तो हम उसके समान होंगे। आमीन, हम उसके समान होंगे। ये वचन कहीं भी बैठकर सुनते हो, मेरे साथ बोलिए, हम कैसे हो जाएगा, उनके समान बन जाएंगे, उनके समान हम बन जाएंगे। उसका मतलब फिर मैं थोड़ा खोलकर बोलना चाहता। जब यीशु मसीह जी उठा था, जब यीशु मसीह जी उठा था, यीशु मसीह के चेले दरवाजा बंद करके कमरा के अंदर बैठा हुआ था, है ना। यीशु मसीह ने आकर दरवाजा का बाहर बोला, पत्रोस खोलो, कटगड़ा खोलो, पत्रोस खोलो, कुंडी खोलो, ऐसा बोला था। फिर कैसे अंदर आया था, कैसे आया था पत्रोस, कैसे अंदर आया। पुनरुत्थान शरीर को किसी का परमिशन पूछने का जरूरत नहीं, बंद कमरा के अंदर भी पुनरुत्थान का शरीर आ सकता है। बंद किया हुआ कमरा के अंदर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाने के लिए एकदम अंदर आया। इसी तरह हमारे शरीर भी होगा, और कुछ पुनरुत्थान शरीर, जी उठा हुआ शरीर का कुछ बातें मैं बोलकर जाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। एक बात मैंने बोला, बंद किया हुआ कमरा के अंदर हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर किसका शरीर का समान होगा, यीशु मसीह का शरीर का समान, स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय शरीर होगा। नंबर 2, जी उठा हुआ शरीर एक दूसरे को टच कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। मत्ती चैप्टर 29 वर्स 9, लूका 24 का 39, पढ़ना नहीं। नंबर 3, जी उठा हुआ शरीर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि नहीं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, एक दूसरे को पहचान सकेंगे। उसका मतलब अभी समझ लो, मेरे पापा को तो मैंने देखा हुआ है, मेरे पापा 40 साल पहले स्वर्ग में चले गए। पापा का तो मुझे पता चलेगा पापा को मिलेगा तो, लेकिन अब्राहम को मैंने नहीं देखा, मूसा को नहीं देखा, है ना, लाजर को नहीं देखा। मैंने कभी उसके बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है। लेकिन हम जी उठेंगे, मेरा पापा को भी मुझे पहचान सकता है, अब्राहम को भी पहचान सकता है, मूसा को भी पहचान सकता है, पुराने नियम का पवित्र लोगों को भी बिना इंट्रोड्यूस, कोई हमको परिचय करने की जरूरत नहीं, ऐसी एक शक्ति हमको मिल जाएगा। कौन है ये, कौन है। हम जरूर एक दूसरे के साथ अब्राहम को पहचान सकेंगे, मूसा को पहचान सकेंगे, पत्रोस को, पौलुस को। इसी तरह मसीह में मरा हुआ सब कहां से आया, कहां था, उनका नाम क्या है, हमको एकदम पता चलेगा। ये जी उठा हुआ शरीर का एक खासियत। जी उठा हुआ शरीर में ऐसे एक सामर्थ हमको उस समय मिलेगा। नंबर 4, बाइबल कहते हैं उस शरीर में खून नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा उस शरीर में। लूका का इंजिल 20 अध्याय 35, 36, 35 और 36 आयत में इसका जिक्र हमको मिलते हैं। जी उठा हुआ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा। आपको मालूम है अभी हमारा सारे अभिलाषा है किधर है, पता है, ब्लड में है।
हमारे ब्लड में है स्वभाव। हमारा बाप दादों का डीएनए, बाप दादों का स्वभाव हमारे अंदर ब्लड के द्वारा आता है। ब्लड रिलेशन बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन। लेकिन जब जी उठा हुआ शरीर में ब्लड नहीं होने के कारण कोई भी अभिलाष, कोई भी फीलिंग, कोई भी गलत सोच उस शरीर में हो नहीं सकता और होगा नहीं। मतलब कोई गलत सोच, आपको मालूम है हम नहीं चाहते, फिर भी कभी कभी कौन सा सोच आता है, गलत सोचे आ जाते हैं। फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स, विचार, विकार, ये कोई भी उस शरीर को नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर ऑलरेडी कौन सा शरीर बन चुका है, यीशु मसीह का समान शरीर बन चुका है, स्वर्गीय शरीर बन चुका है। नंबर 5, चाहिए तो खाना खा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा सा भी खाना कम हो गया तो इमानुएल ने लफड़ा शुरू कर देना, इमानुएल ने अंकित ने बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देना। लेकिन उस समय जब हम जी उठेगा, हमारा शरीर खाना मांगेगा नहीं। इस शरीर को खाना की जरूरत नहीं। लूका का इंजिल 24 अध्याय 42-43, लूका का इंजिल 24 अध्याय 42-43 में लिखा है, उस समय हमारा शरीर स्वर्गदूतों का जैसे शरीर होगा। स्वर्गदूत, एंजल्स, स्वर्गदूतों का जैसे शरीर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो जी उड़ा हुआ शरीर में कमजोर नहीं है। अभी देखो मेरा इतना उम्र हो गया, मेरा शरीर में बड़ा कमजोर है। मैं चर्च में जाकर कल तक रिकॉर्डिंग किया, लेकिन आज मैंने मेरा बैठा के बोला मैं नीचे उतरना मुश्किल है, ऑफिस में ही रिकॉर्डिंग कर दो। कमजोर हो गया, वीकनेस हो गया। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो जब हमारा शरीर जी उठेगा, उस शरीर में वीकनेस नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। और एक बहुत खुशी की बात है, जी उठा हुआ शरीर में अंगवंगल्य नहीं होगा। अंगवंगल्य मतलब कोई भी हैंडीकैप्स नहीं होगा। हैंडीकैप्स नहीं होगा मतलब अतरंगवारा, किसी को कान नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को आंग नहीं है ना। अपराहित, अपराहित, अपाहित, ऐसे शरीर होगा, परफेक्ट बॉडी होगा। उस शरीर में कोई भी कमी होगा, कमी नहीं होगा। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय 5 और 6 आयत में हम पढ़ते हैं, जिसका शरीर में ऐसे प्रॉब्लम है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर समरी बोलेगा तो जब हमारा शरीर जी उठेगा, हमारा शरीर एकदम परफेक्ट शरीर होगा। अब ये वचन सुनने वाला आपका मन में एक इच्छा होगा, फिर तो जल्दी जल्दी यीशु मसीह आ जाए, है ना। ये मेकअप का कोई जरूरत नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो हेवनली बॉडी, तेजो में शरीर हम रूप धारण करने वाला है। 15 अध्याय 42 में पढ़ो, पहले कोरिंथी 15 अध्याय 42 में फिर पढ़िए, उस शरीर का क्या क्या खूबी है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। नाशवान अविनाशी में बदल जाएगा। आगे, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। अनादर की शरीर तेज वाला शरीर बन जाएगा। और आगे, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठते। आगे,
स्वाभाविक देह बोई जाती है बिगड़ा हुआ शरीर, स्वाभाविक शरीर बोया जाते हैं और आत्मिक देह जी उठ आप जी उड़ते हैं। आगे, जबकि स्वाभाविक देह है हाँ। तो आत्मिक देह भी है। हाँ, ऐसा ही लिखा भी है हाँ। कि प्रथम मनुष्य हाँ। अर्थात आदम हाँ। जीवित प्राणी बना हाँ। और अंतिम आदम हाँ। जीवनदायक इधर लिखा आत्मा है बना। जो शरीर बोया जाता है मिट्टी से है, लेकिन जो शरीर हमको मिलने वाला है कैसे होगा? स्वर्गीय शरीर होगा। इसलिए वचन में लिखा है अभी तक प्रकट नहीं हुआ हम क्या क्या बनेंगे, हमारा बदलाव कैसे होगा, पूरी तरीके से अभी तक क्लियर नहीं है। इतना हम मालूम हो सकता है हम यीशु मसीह के समान बन जाएगा, यीशु मसीह के समान हम बदल जाएगा। हम गीत गाते हैं, तेरे ही समान होने के लिए मेरा जीवन में कार्य कर प्रभु। हम वैसे तो गाते हैं, लेकिन वो चीज कब होगा? जब हम जी उठेंगे। जब तक हम इस शरीर में रहते, इस शरीर में, इस नाशमान, ये नेचुरल शरीर में जब तक हम रहते हैं, हम यीशु मसीह के समान हो नहीं सकता। लेकिन हमारा शरीर जब बदल जाएगा, हमारा शरीर जब जी उठेगा, तो जरूर उसी अवस्था में हम बदल जाएगा, यीशु मसीह का समान बदल जाएगा। इसके लिए कितना टाइम लगेगा? यह जो स्वाभाविक शरीर आत्मिक शरीर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? पिछले दिनों में हमारा पंजाब का एक पुलिस ऑफिसर का हाथ काटा गया है, तो लिखा है 7.5 घंटा प्लास्टिक सर्जरी करके टूटा हुआ या काटा हुआ उनका हाथ को क्या कर दिया है? जोड़ दिया। खुशी की खबर है, उसका पल्स वर आना शुरू हो गया। सारे देश प्रार्थना करते थे उनके लिए। मतलब एक अंग नॉर्मल स्टेज में फिट करने के लिए कितना घंटा? 7.5 घंटा। लेकिन हमारा ये शरीर चेंज होने के लिए कितना टाइम लगेगा? वचन में लिखा है, जो आयत मैंने पढ़ा है, पलक मारते हुए, ऐसे लिखा ना। और यह क्षण भर में पलक मारते ही, क्षण भर में पलक मारते हुए अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही भूनते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई काम करने के लिए देरी नहीं लेते। हमारा परमेश्वर का काम एकदम होता है, फटाफट होता है। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर ने बोला था उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। उजियाला के लिए टाइम नहीं लिया, सिर्फ अपना मुंह से शब्द निकला, पूरा दुनिया में रोशनी फैल गया। इसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर जब हम जी उठेंगे, हमारा शरीर बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय अभी आप थोड़ा मन में सोचना, यीशु मसीह का ललकार, प्रधान दूत का शब्द है, परमेश्वर का तुरही सुनकर क्या हो गया? मसीह में मरा हुआ लोग जी उठा, जो जीवित और बेजे है बदल हो गया। कहां जा रहा है अभी? कहां जा रहा है अभी? ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते गीत गाते, ऊपर जाते जाते गीत गाते। पता है कैसे गीत गाते हैं? आपको मालूम है, जब दो व्यक्ति के साथ भूखा मारा, एक दूसरे को भूखा मारा, लड़ाई किया, जब 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 लड़ाई खत्म होकर वापस जाएगा तो मुड़ के दिखाऊंगा मैं तुमको, बोलते कि नहीं है? जितना मार दिया तो ठीक है, दिखाऊंगा मैं तुमको। तो ऐसे जाता है, ऐसे से मैंने बहुत बड़ा एक जीत किया करके जाता है। इसी तरह
इस दुनिया में आत्मिक लड़ाई में जीत हासिल करके जी उठा हुआ विश्वासी, हमारा जी उठना एक जीत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम वैरी मृत्यु, अंतिम वैरी मृत्यु के साथ लड़ाई चल रहा है। ठीक है ना? जीवन बचाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा आखिरी दुश्मन कौन है? मौत है। लेकिन वो मौत के सामने आज तक किसी ने जय नहीं पाया। मौत के सामने हार माना होता है। प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कितना भी अमीर आदमी हो, मौत के साथ जयवंत पाया हुआ एक व्यक्ति भी आज संसार में नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह का ललकार सुनकर मृत्यु को ऊपर फत्ता पाके जी उठेगा, तो मृत्यु को देखे दो शब्द बोलकर ही जाएंगे हम ऊपर, दो सुनाकर जाएंगे। किसको? मौत को। क्योंकि मौत हमारा आखिरी दुश्मन है। वो देख रहे हैं कौन सा है तुम्हें? मौत हमारा आखिरी दुश्मन है। एनीवे, देखिए पहले कोरिन्थी 15 का 54 to 57 ये जो आयत है, 15 अध्याय जो है, जिनाजा का समय में हम पूरा पढ़ते हैं। एक इंसान का मौत के बाद जो कुछ बात है इस चैप्टर से वेरी क्लियर पौलुस बोलते हैं। बढ़िए 15 अध्याय 54 to 57। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेंगे और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखिए, जय ने मृत्यु को निगल लिया, मतलब आगे कर दिया, मृत्यु को आगे कर दिया जय ने। तो फिर बोले जय ने मृत्यु को निगल लिया। आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरा जय कहाँ रहे? आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहेगा? यही हमारा गीत है। ऊपर जाते जाते किसको देखेंगे? किधर से उठा है? कब्रिस्तान से उठा है, कब्रिस्तान से बाहर आया है ना? कब्रिस्तान से बाहर आकर जो स्वर्ग में जाते वक्त मुड़ कर कहाँ देखेंगे? कब्र को देखेंगे। किधर है तेरा टंगे? हे मृत्यु, क्या लिखा है? तेरा मृत्यु, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? तेरा जय है। दो बुक्का मार के जब हम जाते वक्त, अभी पता चल गया तुमको, हम बोलकर जाते हैं ना। सेम चीज विश्वासी लोग जब ऊपर जाएगा, खबर को चैलेंज करने वाले गीत है। फिर गाइए वो क्या है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मैं दोबारा आपको बोलना चाहता है, आज पूरा संसार को मौत कब्जा किया हुआ है। सारे इंसान मौत का गुलाम है, सभी मौत के साथ डरते हैं। मौत इस समय सबके ऊपर राज कर रहा है। कोई भाषा का फर्क नहीं, कोई पैसा का फर्क नहीं, सबके ऊपर मौत राज कर रहा है। आज तक मौत के ऊपर फतह पाने के लिए एक व्यक्ति भी तैयार नहीं हुआ। इवन लाखों संत लोग, लाखों पवित्र लोग मौत के अंदर है, मौत उसको गुलाम किया हुआ है। आज भी मौत अपना आक्रमण कंटिन्यू कर रहा है, जिसको चाहे उसको अपना काबू ले रहा है। लेकिन ये वचन में हमने लिखा, जब परमेश्वर का धुरगी भूखा जाएगा, नाशवान शरीर, अविनाशी शरीर को, मृत्यु शरीर को, अमर्त्यता को जब रूप धारण करेगा, ये वचन पूरा होगा। 54 कौन सा वचन पूरा होगा?
पढ़िए 54, 15 का 54। और जब यह हाँ। नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ। और यह मरणहार हाँ। अमरता को पहन लेगा, हाँ। तब वह वचन हाँ। जो लिखा है लिखा पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। आगे जय ने हाँ। मृत्यु को निगल लिया। मोड़कर हम ऊपर जाते जाते पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर में जब हम ऊपर जाते जाते मुड़ कर देखेंगे, कहां देखेंगे? मौत हमको कहां पकड़ कर रखा था वहां हम देखकर हम क्या बोलेंगे? हे मृत्यु तेरा जय कहां है? आगे हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? ये विश्वासियों का विजय का गीत है, ये विश्वासियों का विजय का ध्वनि है। मैं एक बात बोलना चाहता हैं, ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। ये गीत ओ हालेलुया बादल के ऊपर सुनने जा रहा है। ये आवाज आज सारे दुनिया बीमारी से डरते हुए, मौत से डरते हुए चिल्ला रहा है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर ये आवाज सुनने वाला है। करोड़ों करोड़ों विश्वासी लोग मिलकर बोलेंगे, हे मृत्यु तेरा जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा ढंग कहां रहे? चैलेंज करते हुए हम किधर जाएगा? ऊपर चले जाएगा। मैं विश्वास करते हैं आप इस बात को एंजॉय करते हैं, इस वचन को आप एंजॉय करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कौन जाएगा ऊपर? जैसे हमने अभी पढ़ा है, कौन जी उठेगा? जो मसीह में मरा है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, पता नहीं मैं जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ साल पहले एक परमेश्वर का दास पास्टर कहते हैं, थोड़ा बुजुर्ग है, आप मानोगे नहीं, विदेश में इंग्लैंड में जितना पैसा मिलता है प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करते। बुजुर्ग है और मेरे से ज्यादा उम्र वाला है। डेली हस्बैंड एंड वाइफ लिटरेचर लेंगे और सुबह 4-5 बजे जाकर लेटर बॉक्स के अंदर, आपको मालूम है बाहर देश में जो लेटर पुलिस पोस्टमैन पकड़ाएगा नहीं, लेटर बॉक्स में डालकर जाए। सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर उन्होंने एक एरिया चुनेंगे, उस एरिया में लेटर बॉक्स के अंदर क्या करेगा? लिटरेचर डालेगा। मैं खुद देखा बहुत बार कुत्ता ने लेटर बॉक्स के अंदर से उसका हाथ अंगुली काटा। बड़े बड़े कुत्ता रखा हुआ लोग इतना प्रभु का सेवा करता है, इतना प्रभु का सेवा। कुछ साल पहले उनके द्वारा हमारे इधर बाइबल स्कूल के लिए भी सपोर्ट मिला। एक बार किसी बात में निराशा हो गया, मुझे लेटर लिखा, लेटर नहीं मुझे फोन करके पता क्या बोलते हैं? पास्टर जी मैं स्वर्ग जाएगा या नहीं? मैं तो हैरान हो गया सुनकर। कौन है पास्टर? कौन है मेरे से आपसे ज्यादा सेवा करने वाला के व्यक्ति? अंदर एक सवाल आता है, मैं स्वर्ग जाएगा कि नहीं? मतलब स्वर्ग जाने के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन है या नहीं? यहां पर एक गलत शिक्षा है, एक गलत शिक्षा। और गलत शिक्षा यही है, गलत शिक्षा यही है, हम उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमको प्यार किया, अगर हम एक बार यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने स्वर्ग में जाएगा जाएगा। बहुत बड़े वेद ज्ञानी लोगों ने ऐसे प्रचार करते हैं, हमारा उद्धार अनुग्रह से है, हम उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके कबूल किया है तो उद्धार हो गया, स्वर्ग जाएगा जाएगा। बड़े एक टीचिंग है,
लेकिन ये बाइबल क्लास के द्वारा सैम जॉर्ज में स्पष्ट क्लियर करना चाहते हैं, आपका सपना पूरा नहीं होगा। आप यीशु मसीह को कबूल किया होगा, लेकिन आप ऐसे सीधे स्वर्ग नहीं जा सकता। आपको स्वर्ग जाने का कुछ प्रिंसिपल है, आपको स्वर्ग जाने का कुछ प्रोसीजर है। मैं दोबारा बोलना चाहता है, अनुग्रह से, बाय ग्रेस सैल्वेशन, बाय ग्रेस सैल्वेशन, परमेश्वर का अनुग्रह से मुझे मुक्ति मिला है, स्वर्ग मेरे लिए रिजर्व हो गया। ऐसे एक बड़ा तालीम शिक्षा इन दिनों में चल रहा है, वो बिल्कुल शैतानिक है, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रभु का मर्जी तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका कुछ पॉइंट्स, कौन कौन यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा, कौन कौन यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ पॉइंट्स मैं विस्तार से नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और प्रार्थना के साथ ये क्लास में अटेंड करने के लिए कोशिश करें। खबरदार, अगर आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले तौबा किया, बपतिस्मा लिया, या आपने उद्धार पाया और आराम से बैठा हुआ है, मैं स्वर्ग जाएगा, लेकिन बाइबल ऐसे हमको शिक्षा नहीं देते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको जागना होगा, आप अपना जीवन में कुछ चेंजेस करना होगा, आपके जीवन में कुछ स्टेप आपको आगे रखना होगा, तभी आप स्वर्ग जा सकता है। ये वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जितना समय इस आयु में तेरा वचन बोलने के लिए, सुनने के लिए हमको मौका मिलते हैं, हम धन्य लोग हैं, हम तेरे आशीषों का हकदार हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, देश विदेश में जितना आशीष लोग ये वचन सुनते हैं, इस वचन के साथ सबको आपने आशीष देना है। तेरा मन नजदीक है, हमको तैयार करें प्रभु। तेरा आमन के लिए तैयार होने के लिए जो शैतान रुकावट डालते हैं, जो हमको पीछे रखने के लिए कोशिश करते हैं, तेरा मंजिल पर पहुंचने में हमको निरुत्साह करते हैं, लापरवाही डालते हैं, तैयारी में देरी डालते हैं, यीशु नासरी का नाम है, वो दुष्ट शक्ति को हम ढांढते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, बहुत परमेश्वर के लोग अंदर अंदर रोते हैं, जैसे प्रभु में जीना चाहिए, मुझे जी नहीं पा रहा है, मैं जैसा बनना चाहता है मेरे से हो नहीं पा रहा है, मेरा माहौल ऐसा है, मेरा समाज ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है। अंदर अंदर रोते हैं, किसी किसी कारण से आप प्रभु में आगे बढ़ नहीं हो रहा है, किसी किसी कारण से सेवा जो प्रभु ने आपको दिया है आप पूरा कर नहीं पा रहा है, जैसे प्रभु आपका जीवन में चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा आज कहते हैं, शैतान आपको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, शैतान स्वर्ग से आपको वंचित करना चाहते हैं। यीशु का नाम है, आप जागो और तैयार हो जाओ, यीशु मसीह नजदीक है। शैतान का चाल को दूर करते हुए प्रभु तेरे लोग आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी सहायता करें। हम आत्मा में वो दुष्ट शक्ति को, उनका सेनाओं को, उनका योजना को यीशु के नाम में ब्रेक डाउन करते हैं, हमें ढांढते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, हर जगह में, हर समय में, हर बातों में यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत का उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर, हम आपको मिलकर धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ हम इस जयवंत को डिक्लेयर करते हैं। इस खुदावन जयवंत का गीत हम गाने जा रहे हैं। हम इधर से स्वर्ग के ओर से रवाना होने वाला है।
उसके लिए मुझे तैयार कर, ये वचन सुनने वाला सबको तैयार कर। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, इस बात में हमको सहायता किया है। ये यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। बी रेडी और तैयार हो जाओ, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय।